अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन पार्लियामेंट अटैक्ड विद टीयर गैस, वीडियो शॉक द नेशन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। इंडियन पार्लियामेंट को फिर से अटैक किया गया है, इस बार टीयर गैस से। यहाँ पे आप देख पाएंगे लोकसभा में, इंडियन पार्लियामेंट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसकी लोकसभा में टीयर गैस फेंकी गई। और इस वीडियो में आप देख पाओगे लोकसभा का सेशन रेगुलरली चल रहा था, अचानक से दो लोग आते हैं और टीयर गैस फेंकते हैं। ये जरा देखिए वीडियो। में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इधर आप देख पाओगे ये टीयर गैस है। आई मीन सिक्योरिटी का मजाक बना दिया गया है। मैं लिटरली यही कहूँगा, क्योंकि इस पर हमको वार्निंग आई थी। इस पर हमारे मीडिया ने इतने आर्टिकल्स पब्लिश किए, रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। वो पन्नू की डायरेक्ट वार्निंग थी कि ये कुछ करेंगे इंडियन पार्लियामेंट में। और अचानक से हमारी सिक्योरिटी इतनी वीक थी कि लोग अंदर चले गए और इस तरीके से जो गैस है, लिटरली टीयर गैस, ये फेंक दी। और इवन दो यहाँ पर मैं ये कहूँगा, थैंकफुली किसी को चोट नहीं आई है, कोई मारा नहीं गया, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मगर ये विजुअल्स अपने आप में हॉरिफाइंग है। हॉरिफाइंग इसलिए क्योंकि इससे यही पता लगता है कि सिक्योरिटी को हम लोग कितना लाइटली लेते हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2001 में, सन 2001 में इसी तारीख को 13 दिसंबर को एक डेडली अटैक किया गया था इंडियन पार्लियामेंट पर। उस टाइम आतंकवादी बंदूक लेकर कोशिश कर रहे थे कि इंडियन पार्लियामेंट में चले जाएं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको गोलियों से मारने का उनका प्लान था। बट रास्ते में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे, उन्होंने कैसे भी करके उन आतंकवादियों को रोक कर रखा। बाद में एडिशनल सिक्योरिटी आई और कैसे भी करके हमने अपनी डेमोक्रेसी को उस वक्त बचा लिया। पार्लियामेंटेरियंस बच गए। और आज ही के दिन हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ये ट्रिब्यूट पे कर रही हैं उन सिक्योरिटी पर्सनल को जिन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था देश के लिए 2001 में। अब ये 2001 में हुआ, ठीक है, वैसे ही एनिवर्सरी थी आप कह लीजिए उस अटैक की, तो एक सिक्योरिटी हाइटेंड होनी चाहिए। फिर उसके अलावा रिसेंटली जो खालिस्तानी है पन्नू, उसकी वार्निंग भी आई है। उसने भी ये कहा था कि जो ये डेट है 13 दिसंबर, उससे पहले कुछ करेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये विजुअल भी सामने आ रहे हैं। इट इज़ क्वाइट हॉरिफाइंग। और डर इसलिए लगता है कि कल को जो भी लोग यहाँ पर ये सब कर रहे थे, इनके पास ग्रेनेड आ जाती या फिर कुछ और लीथल वेपन आ जाता, ये बड़ा डैमेज कर सकते थे। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑब्वियसली आएगा, बट स्टिल ये हुआ भी कैसे? हाउ डज दिस इवन हैपन? इतना टाइट सिक्योरिटी रहती है पार्लियामेंट के आसपास, कैसे ये टीयर गैस लेकर चले गए? वेल देखिए, जो रिपोर्ट्स हमें बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने ये किया है। और पहले जो आदमी उतरा विजिटर्स गैलरी से, बेसिकली एक जो भी ये आदमी था जिसने ये किया है, ये एज ए विजिटर गया है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में विजिटर्स गैलरी भी होती है। आम आदमी भी लोकसभा की जो हियरिंग है इसको देख सकता है। ऑफ कोर्स उसको एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि जब वो आदमी सिक्योरिटी चेक से गुजर रहा था ना, तो चुपचाप उसके पैर में एक कैनिस्टर जो उसने छुपा रखा था गैस का, वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने नहीं पकड़ा। वो कैनिस्टर वो चुपचाप ले गया लोकसभा के अंदर और वहाँ पे जो विजिटर्स गैलरी है मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ बैठा रहा। उसके बाद वहाँ से नीचे उतरा, वो अपने जूते में से उसने जो कैनिस्टर है वो निकाला और गैस रिलीज कर दी। तो बिल्कुल एक लूप होल है सिक्योरिटी का। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सीधा कोई भागते हुए आ गया और उसने दरवाजे वगैरह खोल कर ये जो गैस है ये रिलीज कर दी, नहीं ऐसा नहीं है। बट स्टिल दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लूप होल। कैसे ये कैनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आ गया, इस पर जांच पड़ताल डेफिनेटली होनी चाहिए और इस इशू पर इन्वेस्टिगेशन करना और जो भी सिक्योरिटी लूप होल्स हैं इनको भरना, के कल को कैनिस्टर भी हमारे पार्लियामेंट में कोई ना ले जा पाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी पार्लियामेंट का जो 2001 का अटैक हुआ था, उसमें जो हमारे मार्टियर्स ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था ना, हम ये कह पाएंगे कि हमने उनके सेक्रीफाइस को ऑनर किया है और हम सीखे हैं उन गलती से। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने भी उस टॉपिक पर ट्वीट करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन ब्रेव सिक्योरिटी ऑफिसर्स को जिन्होंने पार्लियामेंट को बचाने के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था दिसंबर 13, 2001 में। तो
अगेन वी शुड लर्न फ्रॉम दिस शुड नेवर हैपन अगेन। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं बहुत ही लिमिटेड आई हैं। जो लोग ये सब कर रहे थे वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, क्या इसका रिलेशन वो पन्नू की जो थ्रेट है उससे था, इससे रिलेटेड अभी कुछ डिटेल सामने आई नहीं है। कुछ डिटेल सामने आती हैं तो उससे रिलेटेड बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स पर ले आऊँगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये ना सिक्योरिटी का जो है ना वो फेलियर था। ये अब देखा जाए तो भाई शुरुआत से ही ना सिक्योरिटी का फेलियर रहा है। 11-26-11 की बात करें तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी का रीज़न था भाई, वहाँ पर भी फेलियर हुआ था। क्योंकि पहले एक चीज़ की खबर मिल जाए, पता भी हो भी ये बंदा करवा सकता है या कर और सकता एक डेट फिक्स भी है कि उन्होंने धमकी भी दे रखी है, और एक डेट भी साफ ज़रा की एनिवर्सरी है कि जब अटैक हुआ था उसको इतने साल गुजर गए, 2001 में हुआ था। फिर डेट रहे हाँ देख ले, वो उसी डेट में फिर हुआ। अच्छा चलो ये शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन ना ये चेतावनी जरूर है भाई। सोचने वाली ये बात है कि बंदे अगर सिक्योरिटी के बावजूद चला गया। चलो ये तो शुक्र है कि धमाके वाला नहीं था, बिल्कुल सही बात। ये गैस वाला बंदा था जिसने गैस लीक की है, जिस तरह की भी थी। ये टोटल 4 बंदे थे। अब इंडियन पार्लियामेंट में ऐसा है कि उन्होंने ना एक वो सामने जगह पार्लियामेंट के जो है ना जो मेंबर हैं उनका सेशन जब हो रहा था ना तो फ्रंट में एक जगह गैलरियां बनाई गई बकायदा। तो वो भी लाइव देख सकते हैं, जब ये सेशन हो रहा होता ना तो वो सुन सकते बैठ के। तो ये वहाँ पर बैठे होते और भाई ये वहाँ से उतरा नीचे, लटक के नीचे उतरा और अपने ना शूज से निकाला ये। अंदर सिक्योरिटी नहीं थी फिर वो जब उधर सिक्योरिटी सिक्योरिटी थोड़ा सा टाइम लगा है। नहीं होती सिक्योरिटी चारों तरफ होती है असेंबली की, हर असेंबली की। थोड़ा सा अंदर पुलिस नहीं होती अंदर भी होने भाई। अंदर जो स्पीकर होता है ना पार्लियामेंट का, उसके गार्ड खड़े होते अंदर हैं। इजाजत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके गार्ड खड़े होते हैं। हमारे पार्लियामेंट में देख रहे हैं उनके गार्ड 2 खड़े होते हैं, 2 नीचे खड़े होते हैं। जो लेकिन शुक्र है भाई साहब किसी की जान नहीं गई। चलो ये है कि भाई पहले जो हुआ था अटैक हुआ था उसमें 9 बंदों की जान भी गई थी। हाँ वो दिखा रहे थे। हाँ बिल्कुल, इसमें जान नहीं गई। लेकिन सबक सीखना चाहिए कि इसको इजी और पन्नू को इजी नहीं लेना चाहिए, उसकी बात को भी इजी नहीं लेना चाहिए। वो बंदा कुछ करवा सकता है, फिर बाद में ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी, इसमें बम होता तो नुकसान हो जाना। तारक भाई कोई और गैस ही होती, खतरनाक होती। जो बुजुर्ग हैं पार्लियामेंट में, उनसे उनका दम घुट सकता था। सावधान है भाई साहब, कुछ कैसे ऐसी अंदर चले जाएं, खास तौर पे जो फास्फोरस है, फास्फोरस की टाइप की जो वाइट फास्फोरस जो ऐसी गैस होती है कि वो आपके अंदर उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाए ना तो वो जल जाती है। तो ऐसी गैस अगर छोड़ते तो भाई वो अंदर जैसे जैसे सांस लेनी है, इसके अंदर वो सांस के जरिए जानी थी, उसने तो मरना ही था भाई। जैसे सांस लेना तो मजबूरी है, सांस लेनी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी वो जलेगी, अंदर बंदा अंदर जल जाएगा भाई। लेकिन सीखना चाहिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसको इजी नहीं लेना चाहिए। सिक्योरिटी बैल होती है ना, पुलिस होगी, आर्मी होगी, रेंजर होगी, इस तरह की और भी होती है, उनके अच्छा नमूना जो है ना सारा पन्नू को देख लो। पहले वर्ल्ड कप में धमकी देना अहमदाबाद स्टेडियम की, उसके बाद उस वर्ल्ड कप में ही, वर्ल्ड कप के अंदर ही देख रहे केरला में धमाका का हो जाना, 3 धमाके एकदम। तो ये सारा कुछ क्या है, धमकी देना। अच्छा पहली जो चेतावनी थी ना उसके अंदर उसने किया कुछ। अच्छा नहीं, इस वजह से सिक्योरिटी ने या इंडियन ने ना बंदा भी ऐसे चूज किए, दिमाग देख ले, बंदे भी ऐसे चूज किए जिसमें बंदा शक ही नहीं कर सकता। एक तो लेडी थी, लड़की थी, और एक लड़का बिल्कुल नौजवान है यार। उसके ऊपर बंदा कोई
देख के यकीन कर ही नहीं सकता कि ये बंदा भी इस तरह की हरकत कुछ करेगा। हरकत करेगा या करवाएगा। वो नौजवान है, इस तरह यंग लड़का है, पढ़ने वाला है। और शक्ल से वो मासूम तो नहीं लग और भाई रहा। बाद में नारे लगा रहे थे तानाशाही नहीं चलेगी, अच्छा। इस तरह के वो नारे भी लगा रहे थे। बाकी भाई शुक्र है भाई बचत होगी, लेकिन ना सिक्योरिटी को थोड़ा सा ना टाइट होना पड़ेगा। ये जिस अब तरह भी अगर इंडिया की गवर्नमेंट इसे इजी नहीं लेगी ना, इजी नहीं लेगी, मतलब इजी नहीं लेगी, मतलब है कि इसे जरूरी नहीं लेना समझेगी। चाहिए। इजी लेना नहीं नहीं चाहिए। लेना चाहिए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, खास करके दिल्ली बम्बई नहीं, पूरे मुल्क में ही अब हाई अलर्ट होना सबसे चाहिए। ये बात देखना भाई साहब, कोई एक शॉपिंग कंट्री मॉल को देख लो। चलाने वाले लोग इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो, एक का भी अगर अल्लाह ना करे नुकसान हो तो भाई साहब बहुत ज्यादा कंट्री यार पिछले दिनों उमेश भाई उमानी साहब जो पूरे है, कंट्री को वो उनको लोग भी चला रहे हैं। उमेश उमानी को भी धमकी मिली है। अच्छा। आपको ये खबर पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, उसकी भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर मुकेश दी। अंबानी है। हाँ मुकेश, उनको भी ये धमकी मिली यार, वो आम बंदा है वो। साहब जरा अल्लाह ना करे उसके ऊपर कुछ अटैक हो सकता है, जिस तरह वो अडानी साहब है या कोई फिल्म स्टार है या स्पोर्ट्समैन है, कोई भी यार पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर भाई साहब पूरे कंट्री कंट्री के के फैसले किए जाते हैं। रेगुलर फैसले फ्यूचर हाँ, के लिए जाते सही हैं। बात है। कंट्री और वो को जो इस बंद- तरह से चलाना है, अगर वही सेफ नहीं है तो भाई साहब भैया सारे मुल्क की सिक्योरिटी जो है ना हाई अलर्ट होना चाहिए। लेकिन ये ना एक और भी बात देखी जाए ना, इशू है भी और नहीं भी, कुछ धमकी भी हो सकती है। क्योंकि ये जो जिस तरह हुआ ना, ये नॉर्मल बात है वैसे देखा जाए। यार नॉर्मल है, नॉर्मल लेकिन है कि एक इस बच्चा नॉर्मल में ही अचानक अल्लाह ना करे कुछ होता हो। बूट में थोड़ी सी हाँ, लेकिन गन भी हो लेकिन वो भी सकती थी। नहीं जानी चाहिए तारक भाई, असल बात तो असल ये में है वो ना। मशीन अच्छा एक मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा, जिस तरह वो बूट के अंदर छुपा के ले गए, बंदा पिस्टल भी तो इधर छुपा सकता है, बांध के ले जा सकता वो है। जब वो मशीन अंदर लगी जाके थी, वही वो सेंसर मशीन लगी थी, जब वो गुजरते हैं तो वो बोल पड़ती है। वो तो सारी पार्लियामेंट में होती है। नहीं, तो वो नॉर्मल चीज होगी, हो सकता है कि इसमें वो डिटेल ना कागज जिन्होंने अच्छा वो ये बता जिन्होंने क्या क्या चीज गुजर सकती है भाई जब वो चीज जो बना बंदे दीजिए, वो नहीं जो गुजर बंदा सकती। सोच के निकल घर से निकल आते हैं ना, मैंने कुछ चीजें काज करना ही करना है, उनके पास भी प्लान होता है। लेकिन उन्होंने भाई साहब सिर्फ डर पैदा किया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये एक छोटा सा नमूना दिया है। हाँ ये देख लो छोटा सा नमूना। बाकी भाई अब सवाल ये है लेकिन कि पन्नू को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ना करेगा हद नहीं, से- हद जरूरी से है। आगे जा रहा है बिल्कुल। पन्नू को नहीं, इसके पन्नू पीछे के जो से पीछे है, उनको अमेरिका- पकड़ना पड़ेगा। हाँ, अमेरिका को ना आके दिखाना आप पन्नू की बैकग्राउंड ढूंढना पड़ेगी, उसके मेन अमेरिका ही है या कोई और है। साबित तो अमेरिका ही हो रहा है, भाई साहब वही है। साबित तो अमेरिका ही हो रहा है। अब उन्होंने लड़के उन्होंने लड़की इतनी दी हुई है। ऐसे चूज किए हैं कि भैया वो स्लोगन जिस तरह का लग रहा है, भाई अगर इस तरह का कोई काम होता है अभी जो जिस तरह ये इन लोगों ने किया है, हाँ। ये टोटल मेरे ख्याल में 4 लोग थे, 2 बाहर खड़े थे और 2 अंदर थे। अच्छा। अच्छा इनमें भाई साहब ये कि जो अब ये पकड़े गए हैं, साफ ज़ाहिर है रंगे हाथों पकड़े गए, इन्होंने कोई किसी को गोली नहीं मारी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ ना एक टीयर गैस छोड़ी है उधर। छोड़ी अंदर पार्लियामेंट अच्छा के तो अंदर। अगर इनके आरोप तो साफ ज़ाहिर है, लगेगा। वीडियो में सारा कुछ है, तो ऐसे ही जब कोई बंदा कारनामा कोई कांड करता है, कारनामा बोल रहा था, ऐसा जब कोई कांड करता है तो उसकी सजा कितनी हो सकती है? मैं तो कहता हूँ ऐसे शख्स को भी सजा होनी चाहिए। तो सजा होने तो चाहिए होनी भाई ये साहब, तो एक ताकि किस्म का इसके एक- बाद कोई बंदा इस तरह ये की समझो- हरकत कर रहे ना। भाई वो ही ना, ऐसी सख्त सजा होनी चाहिए कि सभी को कान खड़े हो जाए सबके, कि आइंदा कोई सोचे भी ना किसी पार्लियामेंट छोड़ के किस कहीं भी। और भाई कितने बेगुनाह उन्होंने- ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सिक्योरिटी फेल हुई है, तो क्या सिक्योरिटी वालों को भी कुछ तो मैम है तो कोई होनी चाहिए। उनके भी कानों को खींचना भाई ये पड़ेगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनको चाहिए खसूसी इसके ऊपर बात करनी चाहिए, आप इसको ठीक ऊपर खसूसी नहीं, खसूसी। अभी सीरियस थोड़ा सा लेंगे, पहले जो है थोड़ा सा ढील दे रखी है। हाँ ऐसी ये डील होनी नहीं चाहिए भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।